about volume. What volume is? हम लोग वॉल्यूम किसको कहते हैं? Containing capacity of an object. Yes, the containing capacity of any three-dimensional container is said to be its volume. ये तो डेफिनेशन हो गया कि ठीक है, किसी भी थ्री डायमेंशनल कंटेनिंग कैपेसिटी जो है वो भी थ्री डायमेंशनल कंटेनर है, तो उसका जो कैपेसिटी है, ये जो थ्री डायमेंशनल कंटेनर है, इसका जो कैपेसिटी इसमें जो रखा हुआ है, जो चीज मैं पी रहा हूँ, वो कितना मात्रा में है, तो कितना मात्रा में है, क्वांटिटी कितना है इसका, वही जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी को वॉल्यूम कहा जाता है। लेकिन बात ये है, हाउ टू डिटरमाइन इस क्वांटिटी, आखिर इसका क्वांटिटी हम डिटरमाइन करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, कोई भी डायमेंशनल हो। तो ठंडा मत रहे, तो बात ये है कि टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल कंटेनर, व्हाट टू डू। कोई भी थ्री डायमेंशनल कंटेनर अगर है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई इट्स ऑल डायमेंशन, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी थ्री डायमेंशनल कंटेनर है तो उसका जितना डायमेंशन है सब डायमेंशन को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका ऑक्युपाइंग स्पेस, कंटेनिंग कैपेसिटी में फाइंड हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ वेरिएंट लगाए जाते हैं। जैसे में आप लोग को अंदाज लग ही गया होगा कि वो जैसे में वेरिएंट कौन सा आने वाला है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये अंदाज लगा चुके हैं आप? यस सर। क्या है वो? जैसे पाई हो गया। दैट्स गुड। पाई एक अलग से वेरिएंट हम लोग यूज करते हैं। तो पाई कब यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे, किस जगह पे यूज करेंगे? जब कोई भी कंटेनर कर्व्ड शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो। तो कोई भी कंटेनर अगर सर्कुलर शेप में आ जाता है हम लोग उसमें पाई इंक्लूड करते हैं। और ये पाई इंक्लूड क्यों करते हैं ये आप लोग को पिछले क्लास में बहुत बार बतलाया जा चुका है कि व्हाई वी यूज पाई। और अगर नहीं समझ में आ रहा या नहीं याद है तो मैं इसको दोबारा भी बता सकता हूँ, दोबारा भी बता दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले कि कुछ जो वॉल्यूम है, जो 3D कंटेनर जो बात की जा रही है, तो आखिर 3D कंटेनर हम लोग को पढ़ना कौन कौन सा है, किस किस कंटेनर के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे और किसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद डिस्कशन हम लोग करेंगे सरफेस एरिया में। तो सबसे पहले सम 3 डायमेंशनल कंटेनर, कुछ 3 डायमेंशनल कंटेनर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है क्यूब, फिर बनेगा क्यूबॉइड, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, उसके बाद पढ़ेंगे कोन, उसके बाद पढ़ेंगे स्फेयर, उसके बाद पढ़ेंगे हेमीस्फेयर, उसके बाद पढ़ेंगे स्फेरिकल सेल, और स्फेरिकल सेल का दूसरा नाम रिंग भी होगा। उसके बाद पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेरिकल सेल, फ्रस्टम। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे पिरामिड,
these all are 3-dimensional container. ये सभी के सभी 3-dimensional container है और ये सभी कंटेनर का ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट मींस कैपेसिटी, इट मींस वॉल्यूम क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। इमीडिएटली फटाफट जल्दी से मेंशन कर लीजिए आप लोग इस बोर्ड पे लिखे हुए कंटेंट को अपने कंटेनर में, मतलब कॉपी में। कॉपी आपका 2-डायमेंशनल है, उस पर 3-डायमेंशनल फिगर को डालिए। डू इट फास्ट। हो गया सर। ओके, जो इतना कस-कस के पेज पलट रहे हैं कृपया करके ऑडियो बंद कर लें। और पेज के साथ जरा प्यार से पेश आए। Everyone have finished now. Firstly, we will discuss about cube. First of all, सबसे पहला ये 3-डायमेंशनल कंटेनर जो हमारा क्यूब है वो क्या है, किस प्रकार का होता है, कैसा दिखता है। सबको मालूम है कि ये ऐसा दिखता है। इसको बनाने की आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बनाना मेरी मजबूरी है। देखो, ये हमारा क्यूब है। अब इस क्यूब का जो डिस्कशन, सबसे पहले अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज क्यूब, तो हम क्या डिफाइन करेंगे। क्यूब इज सॉलिड in which all dimensions are equal. 3 dimensions, all 3 dimensions are equal in length is called cube. एक ऐसा सॉलिड जिसका तीनों डायमेंशन डायरेक्शन मतलब ये पहला डायमेंशन, दिस वन दूसरा डायमेंशन एंड दिस वन तीसरा डायमेंशन। ये जो एरो स्ट्रक्चर आपने देखा, लेंथ वाइज, ब्रेड्थ वाइज एंड हाइट वाइज, ये तीनों डायमेंशन अगर लेंथ में इक्वल हैं देन दैट मींस दिस इज अ क्यूब। एक क्यूब कहलाएगा। नाउ व्हाट अबाउट इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो जैसा कि बतलाया गया है कि किसी भी 3-डायमेंशनल शेप का वॉल्यूम जो होता है वो उसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो डायमेंशन से इसका जो है वो अगर ए साइड ले लिया जाए तो तीनों डायमेंशन ए ही होगा। तो इट मींस a into a into a, दैट मींस a क्यूब हो गया। अब ये जो है वॉल्यूम, जिस प्रकार से हम लोग एरिया को आइडेंटिफाई कराए और एरिया का मेजरिंग यूनिट जो लेते थे वो स्क्वायर यूनिट में लेते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का मेजरिंग यूनिट जो लेंगे वो क्यूबिक यूनिट में हम लेंगे।
क्यूब यूनिट। ये ध्यान में रखेंगे कि क्यूबिक यूनिट हमारा लिखना अनिवार्य होगा। जब भी वॉल्यूम अगर है तो ठीक है, अगर 5 है तो 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब, ये क्यूबिक रूप में हमारा वॉल्यूम आएगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि आखिर क्यूब जो है तो उसका सिर्फ वॉल्यूम ही क्यों? यस, तो अब जो बात है, हम लोग क्यूब के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेंथ तो हम समझ गए, ब्रेड्थ समझ गए, हाइट समझ गए, लेकिन अगर पूछ दिया जाता है कि आखिर इसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो है रॉड जो रखा जाएगा वो कितना होगा, मतलब डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या? दैट्स वेरी गुड। डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल्स टू √3a। व्हाई √3 इंटू साइड? क्यों? जैसा कि थोड़ी देर के लिए अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का डायगोनल ये, तो वो डायगोनल स्क्वायर का है तो ये साइड a है, ये भी साइड a है। अब डायगोनल को सिर्फ अगर देखें साइड के अनुरूप में तो इसको हम यस, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने पे क्या होता है, अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट में दोनों साइड का स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन था, दैट्स व्हाई √a² प्लस a², ये रिजल्ट दिया था √2a। लेकिन यहाँ पे जो क्यूब है उस क्यूब में 3 डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन का स्क्वायर का सम होगा, तो वही a² प्लस a² प्लस a² का सम होगा, तो √3a² मिलेगा, तो √3 बाहर आएगा और a² का स्क्वायर रूट a ही रह जाएगा। देन डायगोनल ऑफ क्यूब बिकम्स √3 इनटू साइड। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया जो है, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या, इसको पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज सरफेस एरिया है। आखिर सरफेस एरिया क्या है? सरफेस मतलब पृष्ठीय, एरिया मतलब क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। यस, कुछ बोल रहे हैं पीयूष जी? सर डायगोनल को फिर से एक बार बता दीजिए कैसे हुआ। देखिए, ये डायगोनल जो हमने लिखा, जब 2 डायमेंशन थे तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर, √a² प्लस a², 2 डायमेंशन था, तो जब 2 डायमेंशन है तो कितना मिला इसका वैल्यू, √2a², इट मींस √2a। 2 डायमेंशन था, इसमें क्या है कि 3 डायमेंशन ऑक्युपाई किया है। इधर देखिए, ये एक लेंथ वाइज, फिर ऑक्युपाई जो किया ऊंचाई यहां से लेकर के ऊपर तक ऊंचाई, तो कहां तक इसका सरफेस, तो नीचे यहां तक है, ठीक है। इधर से ब्रेड वाइज ये ऑक्युपाई किया और उसके बाद फिर हाइट वाइज ऊपर गया, ठीक है। तो 3 डायमेंशन को ये ऑक्युपाई करा, तीनों डायमेंशन को तो कवर करेगा, तो 3 डायमेंशन जब कवर करेगा तो तीनों डायमेंशन का स्क्वायर a² प्लस a² प्लस a², कितना मिल जाएगा हम लोग को, √3a², तो √3a। दैट्स व्हाई जो क्यूब का डायगोनल हो जाता है वो √3 इनटू साइड हो जाता है। इज दैट क्लियर पीयूष? यस सर, क्लियर। नाउ अब बात कर रहे थे हम लोग सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया मतलब 2 प्रकार का सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो जब सॉलिड शेप है और इस सॉलिड शेप में अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ सॉलिड शेप, स्ट्रेट लाइन, ध्यान रहे, अगर स्ट्रेट लाइन से सॉलिड शेप बना हुआ है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो उस वक्त सरफेस एरिया 2 प्रकार का कहलाएगा, एक लेटरल सरफेस एरिया बनेगा और एक टोटल सरफेस एरिया बनेगा। लेटरल जो है वो मतलब ये सीधा समझिए, अकॉर्डिंग टू क्लास 8 या 7 के आधार पे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 दीवार है, जो खड़ा है वर्टिकल प्लेन में, मतलब हमारे पास ये दीवार का एरिया, राइट हैंड साइड में जो बाउंड्री है, लेफ्ट हैंड साइड में जो बाउंड्री है और फ्रंट में सामने जो बाउंड्री है, ये चारों जो बाउंड्री है वो चारों बाउंड्री का एरिया,
कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर बात कर देगा टोटल सरफेस एरिया, इट मीन चारों बाउंड्री को इंक्लूड करते हुए अब जो हमारा रूफ है, छत है, उसका भी एरिया और जो फ्लोर है उसका भी एरिया, मतलब 6 डायमेंशन जो हो गया आपको, 6 सतह जो हो गया, 6 सतह का जो एरिया होगा वो कहलाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो हम जैसा कि जान रहे हैं कि क्यूब में जो है लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब जो है आपको वो क्या है, तो हर एक साइड जो है एक स्क्वायर शेप में, हर एक बाउंड्री जो है एक स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना, साइड इंटू साइड, कितने बाउंड्री, 4 बाउंड्री, तो चारों बाउंड्री का एरिया, एक बाउंड्री का एरिया साइड स्क्वायर, तो 4 बाउंड्री का एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में LSA कहते हैं। फिर आपका आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया को TSA पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को याद होगा, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। Am I right here? Yes, sir. Yes, sir. Take a screenshot of that one if you would like to do so. Whether it has been already been given in your book, you may write from your book also. But if you want, and if you order me, then I may erase the entire book. Yes, sir. Yes, sir. You may rise. Okay. तो ये हो गया हमारा क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, डायगोनल √3a, LSA 4a स्क्वायर, TSA 6a स्क्वायर, क्यूब का हो गया हमारा। अब यही चीज अगर हमारा क्यूबॉइड हो जाता है, नाउ क्यूबॉइड कैसा है, तो ऐसा है। दिस वन, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो इसको डिफाइन करने में कैसे, क्या डिफाइन करेंगे, ए सॉलिड दैट हैज 3 डायमेंशनल ईच अनइक्वल इन लेंथ। एक ऐसा सॉलिड लिख सकते हैं आप लोग, क्यूबॉइड, ए सॉलिड दैट हैज 3 straight dimension each unequal in length। एक ऐसा डायमेंशन जिसका तीनों जो है स्ट्रेट लाइन हो, बाउंड्री उसका एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, और तीनों डायमेंशन का लेंथ अलग अलग हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक लेंथ अलग अलग ही हो जाए, हो सकता है मेक पॉसिबल कि अगर ब्रेथ और हाइट समान है लेकिन अगर लेंथ अलग है तो भी वो कीबोर्ड है, लेंथ हाइट समान है, ब्रेथ अगर अलग है तो भी वो कीबोर्ड है। दो अगर इक्वल भी हो जाते हैं तो भी वो कीबोर्ड होगा। अगर थर्ड अनइक्वल है तब, एक भी साइड अगर अनइक्वल हो गया तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। अब इस क्यूबॉइड का हम लोग को जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायमेंशन, you know very well, that's his length into breadth into height. This is your length, this is breadth, and this is your height of the cuboid. तो वॉल्यूम इसका मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो होगा अंडर रूट वही लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, and lateral surface area of cuboid
equals to 2 into length plus breadth into height, and Area. total surface area of cuboid is being given by 2 into LB plus BH plus LH. This one. अब आप पूछिएगा कि सर क्यों आया, ये चीज मैं आप लोगों को क्लास 8 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऐसा क्यों आया, कैसे आया। अगर जरूरत है कि नहीं सर फिर से बताइए तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन अगर याद है कि कैसे हुआ ये तो हम आगे प्रोसीड करेंगे जैसा आप कहिए। बोलिए। ये सर याद क्लास में कुछ बच्चे नहीं भी थे ना। हाँ बात तो सही है, कुछ बच्चे नहीं भी थे तो बात सही है। तो जो बच्चे नहीं थे उसमें मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि कौन बच्चे नहीं थे। अर्पित, प्रिंसी, प्राची, ये 3 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल एडमिशन हुआ है उनका, और ये बच्चे थे जब हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 8 का पढ़ाया था। तो आप तीनों अर्पित, प्रिंसी एंड प्राची, आप तीनों मुझे बतलाएंगे कि may I need to explain that how LSA of cuboid becomes 2 into length plus breadth into height? अर्पित, प्रिंसी, प्राची। सर एक बार रिपीट करा दीजिए। चलिए देखिए, जो LSA है मतलब 4 बाउंड्री का एरिया, एक बाउंड्री ये, तो सामने जो फ्रंट दिखाई दे रहा है तो फ्रंट का जो शेप है उसका डायमेंशन क्या है, उसका एरिया क्या है, इसका देखिए। तो थोड़ा देर के लिए देखिएगा। जो फ्रंट का शेप हमारा है तो ये लेंथ और ऊपर की ओर हाइट, इट मींस लेंथ इनटू हाइट, फ्रंट का हुआ एरिया। और यही एरिया इसके जस्ट पीछे वाला जो बाउंड्री है ये वाला, ये तो सेम इसका एरिया भी वही होगा, इधर से लेंथ है उधर से हाइट है, तो लेंथ इनटू हाइट, सामने का बाउंड्री और पीछे का बाउंड्री, एरिया लेंथ इनटू हाइट हुआ। उसके बाद फिर प्लस, अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है बाउंड्री, इसका एरिया क्या है तो ब्रेड्थ है और इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, फिर प्लस यही सेम एरिया। तो इधर जो दीवार खड़ा है दिस वन, ये बाउंड्री राइट हैंड साइड में जो है उसका एरिया भी क्या है ब्रेड्थ है और इनटू हाइट है, ब्रेड्थ इनटू हाइट। इट मींस देखिए क्या मिला, LH प्लस LH, 2LH प्लस BH और BH कितना मिला 2BH। ओके, दोनों में देखिए कॉमन क्या है 2, फिर बाद में L और इधर B, तो L प्लस B, H भी देखिए दोनों में कॉमन था ना, तो इनटू H। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2H कॉमन L प्लस B, ये कहिए इस तरह से या इस तरह से ये कहिए, बात एक ही है। That's why the lateral surface area of cuboid become 2 into length plus breadth into height। आई बात समझ में? यस सर। यस, प्रिंसी, अर्पित। यस सर। यस सर। अब यही चीज टोटल सरफेस एरिया जो है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये चारों दीवार का एरिया, तो चारों दीवार का एरिया हमारा मिला था इतना, मतलब 2LH प्लस 2BH, 4 दीवार का एरिया था। अब टोटल में मतलब रूफ भी चाहिए, ऊपर का छत का एरिया, तो ये छत का एरिया जो है कैसे मिलेगा, इस ये डायमेंशन हमारा क्या है लेंथ है, और इधर डायमेंशन हमारा क्या है ब्रेड्थ है, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऊपर रूफ का एरिया हो गया, और वही सेम चीज नीचे जो बेस फ्लोर है लेंथ और इधर से ब्रेड्थ, ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये भी हो जाएगा। इट मींस एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ जुड़ जाता है, तो तीनों में इंटायरली सिर्फ 2 कॉमन लिया गया, इसलिए 2 into LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्म कर गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आ समझ में? यस सर। यस सर। Now immediately mention that one topic upon your copy within 2 minutes.
Not 2 minutes, only 1 minute. Done, sir. Okay. Okay. Now we have to solve some examples regarding this one topic. First of all, पहले क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड वॉल्यूम सरफेस एरिया का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेंडर की ओर, कोन की ओर। One of the example taking how many bricks will be required to construct a wall 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick. If each brick measure 25 centimeter into 11.25 centimeter into 6 centimeter. This one. मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है बाकी सारे बच्चों लोगों के लिए, ये इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, बना के बैठ जाएंगे तुरंत बता देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करने में क्या हानि है। पता है कि एक दीवार बनाना है, जिस दीवार पे मैंने बोर्ड लगा रखा है यही दीवार हमको बनाना है। ये जो दीवार है, इस दीवार का लेंथ होना चाहिए 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, ये तो ज्यादा ऊंचा है, 6 मीटर ऊंचा, और इसकी जो मोटाई है दीवार की वो 22.5 सेंटीमीटर मोटाई का दीवार बनाना है। और वो दीवार बनाने के लिए जो ईंटा है, वो ईंटा का मेजरमेंट जो है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लीकेशन में जो दिया हुआ रहता है, समझिए कि ये डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब पहला लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर ये हाइट है। तो हाउ कैन बी डिटरमाइन, हम कैसे बताएंगे कि कितना ईंटा लगेगा। तो पूरा ईंटा जो लगा हुआ है दीवार में, इसका मतलब क्या ऑक्युपाई किया उसका, वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। तो पूरा दीवार में जो है ऑक्युपाई किया हुआ वो वॉल्यूम है, और एक ईंटा का तीनों डायमेंशन है, तो एक ईंटा का तीनों डायमेंशन मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाता है तो एक ईंटा का वॉल्यूम निकल जाता है हमारा। तो अगर टोटल दीवार का वॉल्यूम वो एक ईंटे के वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए तो क्या निकलेगा हमें, रिक्वायर्ड नंबर 400 bricks. यस, वेरी गुड। हम सीधे कहेंगे सिंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। नाउ अब ध्यान रहे कि जब कभी भी हम काम करेंगे तो मेजरिंग यूनिट पहले एक समान करेंगे। सेंटीमीटर, मीटर अगर दिया हुआ है तो सबको कंबाइन करके एक यूनिट में लेके आएंगे। या तो मीटर को कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ले मीटर में। लेकिन हमें यहाँ पे ईंटा का चाहिए नंबर, तो ईंटा का डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए ईंटा चाहिए, हमें दीवार नहीं चाहिए। इसलिए ईंटा का सेंटीमीटर में, तो दीवार का भी डायमेंशन सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली वॉल्यूम हो जाएगा इसका 8 × 100 ×
6 into 100 into 22.5 सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी था ही। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 25 into 11.25 into 6। नाउ इस पॉइंट को हटा करके नीचे 10 और इस पॉइंट को हटा करके ऊपर 100। अब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा ना? यस सर, वही 6400 ब्रिक्स है। 6400 6400 ब्रिक्स लगेंगे। समझ में आया बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर।